गो, ठीक है। ओके, चलो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और रोज की तरह कल जो पढ़े थे थोड़ा रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो बेटे कल हम डिस्कशन कर रहे थे नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। कल डिस्कशन हमारा चल रहा था कि नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन का नॉर्मल फॉर्म वाला इक्वेशन। ओके ओके। हाँ, तो बेटे यहाँ पर आपको क्या होगा, दो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर दे देगा। एक दे देगा लेंथ ऑफ दी नॉर्मल, लेंथ ऑफ दी नॉर्मल जो कि है p, ये दे देगा। और बेटे p लेंथ है, इसका मतलब p इज ए पॉजिटिव नंबर, कीप इन माइंड, ठीक है ना, लेंथ है वो। एंड और क्या दे देगा, ओमेगा दे देगा ना। और ओमेगा क्या है ना, एंगल मेड बाय द नॉर्मल, सर पॉजिटिव। हाँ, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो सपोज आपको ये है एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है। तो सपोज ये कोई एक लाइन है जिसका इक्वेशन हमें निकालना है, दिस इज अ लाइन व्हिच इक्वेशन वी वांट टू फाइंड आउट। तो बेटे ओरिजिन से ये लाइन के प्रति अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, सपोज ये ओरिजिन ओ है और ये सपोज ए है, तो बेटे जो ओ ए है इसी को बोलते हैं नॉर्मल, बोलते हैं इसी को बोलते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल मतलब क्या होता है ना, ओरिजिन से लाइन के प्रति अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो वही परपेंडिकुलर को नॉर्मल बोला जाता है। और वो आपको इस परपेंडिकुलर का मतलब इस नॉर्मल का लेंथ दे देगा, पी दे देगा, इसका लेंथ पी देगा। और क्या देगा, एंगल मेड बाय द नॉर्मल, ये जो नॉर्मल है, एंगल मेड बाय द नॉर्मल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ नॉर्मल एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनाएगा ना, एंटी क्लॉकवाइज में एंगल बनाएगा वो होगा ओमेगा, वो भी आपको दे दिया जाएगा। और बोलेगा कि फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो क्या बनता है इक्वेशन, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी, है कि नहीं, यस सर। इक्वेशन। यस सर। अच्छा, ओके। तो बेटे अगर मैं आपको लेंथ ऑफ द नॉर्मल एंड ओमेगा का वैल्यू दे दूं तो आप लाइन का इक्वेशन ये बता दोगे। और बेटा ध्यान रखो, ये जो लेंथ ऑफ द नॉर्मल जो p है वो एक पॉजिटिव नंबर होगा गारंटेड, क्योंकि लेंथ है, लेंथ कभी जीरो या फिर नेगेटिव नहीं होता, तो बेटा पॉजिटिव नंबर गारंटेड होगा। एंड ओमेगा, अभी यही ओमेगा के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो पहले तो आप ओमेगा, आई होप आप समझ गए हो, कल डायग्राम बना के दिखाया था, बहुत बहुत यस सारे सर। डायग्राम बनाया था। सपोज ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, सपोज सपोज ये है मेरा लाइन, इसका इक्वेशन मैं जानना चाहता हूँ। तो नॉर्मल क्या होगा ना, ओरिजिन से उसके प्रति अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो उसी परपेंडिकुलर को नॉर्मल बोलते हैं, ये होगा नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल ओ ए। और ये नॉर्मल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनाता है उसी को बोलते हैं ओमेगा। तो यहाँ पर ओमेगा ये है, यहाँ पर ओमेगा ये होगा लाइन के यस सर। ओरिएंटेशन के हिसाब से। उसी तरह सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और सपोज ये मेरा लाइन है एल, इसका इक्वेशन में जानना चाहता हूँ। तो ओरिजिन से अगर मैं लाइन के प्रति एक परपेंडिकुलर इमेजिन करूँ तो उसी परपेंडिकुलर को नॉर्मल बोलते हैं, यही नॉर्मल है, ये परपेंडिकुलर नॉर्मल है। और ये परपेंडिकुलर पॉजिटिव एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं ओमेगा, ये ओमेगा है। अच्छा, और एक लास्ट डायग्राम क्या बनता है, वो लाइन अगर समझो ऐसा है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो सपोज आपका लाइन ये है जिसका इक्वेशन आप जानना चाहते हो, सपोज ये आपका लाइन है और यहाँ पर नॉर्मल क्या आ जाएगा, एक सेकेंड गाइस है, हाँ प्रशांत रखुचंदी वो क्लास से। हाँ, तो आप ओरिजिन से अगर बेटे ये जो लाइन के प्रति एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये परपेंडिकुलर क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे, ओ ए। और ये नॉर्मल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनाएगा
उसी को बोलते हैं ओमेगा, है ना, ये ओमेगा, यू गॉट इट, एंटी क्लॉकवाइज। यस सर। तो इंटरेस्टिंगली बेटे, लाइन का ओरिएंटेशन के हिसाब से लाइन किस पोजीशन में है, हाँ, कैसा है लाइन, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, डिफरेंट डिफरेंट। और भी बेटे ओमेगा, ओमेगा का और दो चीजें मैं दिखाऊंगा बाद में, लेकिन फिलहाल अभी के लिए आप देख सकते हो कि ओमेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है, मतलब जैसे कि यहाँ पर आप अगर यस सर। देखो ओमेगा एक एक्यूट एंगल है, ओमेगा क्या है, एक्यूट एंगल है, मतलब यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू 0 डिग्री से 90 90 डिग्री के बीच में। डिग्री में, तो इसका मतलब ओमेगा यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना। यस अच्छा, सर। यहाँ पर ओमेगा देख सकते हो बेटे, ओमेगा का वैल्यू बेटे 190 डिग्री से 180 डिग्री के बिटवीन में आ जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। यस सर। हाँ, मतलब यहाँ पर ओमेगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है। यस अच्छा, सर। एंगल कौन से क्वाड्रेंट में कैसे पता चलता है ना, एंगल का जो टर्मिनल साइड जो क्वाड्रेंट में जाके रुका है वही क्वाड्रेंट होता है एंगल का क्वाड्रेंट। तो ये जो एंगल है, आप रोटेशन हमेशा, मैंने बोला था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, कि रोटेशन स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो पॉजिटिव यस एक्स सर। एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में घूम के यहाँ पर आके पहुंचे, तो ये हो गया आपका टर्मिनल साइड जो नॉर्मल है। और ये टर्मिनल साइड कौन से क्वाड्रेंट में है, आप देख सकते हो सेकंड क्वाड्रेंट, इसीलिए एंगल भी सेकंड क्वाड्रेंट में है, 90 डिग्री से 180 डिग्री। और यहाँ पर ये जो ओमेगा है आप देख सकते हो 180 डिग्री से ज्यादा हो रहा है, सर थर्ड क्वाड्रेंट। हाँ यस, एंड 270 डिग्री से कम है ना, 180 डिग्री से ज्यादा है, 270 डिग्री से कम है। और यहाँ पर देख सकते हो यस सर। आपका जो ओमेगा है 270 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 360 डिग्री से सर कम। फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ, क्या सबको ये सारे समझ समझ में आ रहा है ये चीजें? यस सर। तो यस सर। ऑब्वियसली, तो बेटा ऑब्वियसली लाइन का डिफरेंट ओरिएंटेशन के हिसाब से ओमेगा एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है, ओमेगा सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, ओमेगा थर्ड या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। सर डाउट है सर, जब लाइन पैरेलल टू एक्स हाँ, एक्सिस और वाई वही एक्सिस वही होगा। वही वही मैं बताऊंगा, वही बताऊंगा। तो फिलहाल ओब्लिक लाइन का ओमेगा के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना। ओब्लिक लाइन मतलब जो लाइन ना तो हॉराइजॉन्टल ना तो वर्टिकल। बेटा तीन तरह की लाइन होता है, एक होता है हॉराइजॉन्टल लाइन जो कि एक्स एक्सिस पैरेलल होता है फ्लैट, एक होता है वर्टिकल लाइन जो कि वर्टिकल होता है, परपेंडिकुलर होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, और यस सर। ये सब ऑब्लिक लाइन। तो ऑब्लिक लाइन के जो ओमेगा होते हैं वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या तो सेकंड क्वाड्रेंट या तो थर्ड या फिर फोर्थ में रह सकते हैं। तो बेटा जब ओमेगा का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है तो ऑब्वियसली ये ऑब्वियस बात है, कॉस ओमेगा साइन ओमेगा दोनों पॉजिटिव होंगे यहाँ पर, याद रखो, क्योंकि ओमेगा यस बेटे सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और जब बेटे ओमेगा सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा 90 डिग्री से 180 डिग्री, मतलब ऐसा वाला लाइन, यहाँ पर कॉस ओमेगा नेगेटिव होगा, साइन ओमेगा पॉजिटिव होगा। एएसटीसी रूल के हिसाब से सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। यस सर। और अगर आपका लाइन अगर ऐसा हुआ तो बेटे यहाँ पर ओमेगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं कि नहीं, यस सर। क्योंकि वहां पर टैन पॉजिटिव होता है एएसटीसी के हिसाब से। एंड अगर ओमेगा अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया तो यहाँ पर कॉस ओमेगा पॉजिटिव हो जाएगा, साइन तो ओमेगा साइन ओमेगा नेगेटिव। नेगेटिव हो जाएगा। तो ये डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, बट आगे चल के आपको कॉस ओमेगा एंड साइन ओमेगा का वैल्यू पता चल जाएगा कैसे भी करके, और आपको ओमेगा का वैल्यू निकालना होगा। देखो मैं एक आपको एक सामान्य से एग्जांपल देना चाहता हूँ। सपोज बोला है कि कॉस ओमेगा का वैल्यू 1/2 एंड साइन ओमेगा का वैल्यू √3/2। सपोज उसने बोला है कि कॉस ओमेगा का वैल्यू 1/2 एंड साइन ओमेगा का वैल्यू √3/2। तो ओमेगा का वैल्यू क्या है? अच्छा, यहाँ पर कॉस ओमेगा साइन ओमेगा दोनों पॉजिटिव है। यस सर। ओमेगा कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ पॉजिटिव होते हैं। एंड फर्स्ट यस क्वाड्रेंट सर। मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ओमेगा, है ना, मैंने दिखाया आपको डायग्राम बना, ये एंगल देखो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आ जाएगा, 0। तो बस आपको 0 डिग्री या 90 डिग्री के बिटवीन में बस एक एंगल बताना है जिसका कॉस 1/2 साइन सर 60। 60 डिग्री। आई होप यू गॉट इट, क्लियर और नॉट? यस सर। अच्छा, सपोज आपको मैं बोला हेलो एवरीबॉडी, गॉट इट और नॉट? यस सर। वेरी गुड, यस सर। वेरी गुड। तो उसको लेके आगे और भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो आई होप आप ओमेगा का पोजीशन समझ में आ गया।
अच्छा, अभी आयुष्मान जो सवाल पूछा, सर अगर हमारा लाइन हॉरिजॉन्टल हो एंड अगर हमारा लाइन वर्टिकल हो तो क्या हो। तो एक एग्जांपल ले जाते हैं, तो बेटा एक एग्जांपल ले आते हैं। ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा एक्स एक्सिस, और सपोज मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन इमेजिन करता हूँ। क्या इमेजिन करता हूँ? हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन एल है, इसका इक्वेशन तो आपको पहले से पता है ना, क्या होगा इसका इक्वेशन? y is equal to constant because it is कांस्टेंट parallel है। to x। अच्छा, ये लाइन का नॉर्मल कौन होगा? मतलब नॉर्मल क्या होता है? ओरिजिन से लाइन के प्रति अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो उसी को नॉर्मल बोलते हैं। यहाँ पर नॉर्मल कौन है? सर वाई एक्सिस। ये है ना, ये हो गया नॉर्मल यहाँ पर, राइट। ओरिजिन यहाँ पर है, यस। ओरिजिन से लाइन के प्रति जो परपेंडिकुलर उसी को नॉर्मल बोलते हैं। यहाँ पर ये नॉर्मल है ना, ओ ए इज नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, और यस। सपोज ये लेंथ के, सपोज ये लेंथ के, तो आपको पता है कि यहाँ पर जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, के। और बेटा आप देख सकते हो कि इसका इक्वेशन भी हो जाएगा y इज इक्वल टू के, क्योंकि बेटा अगर डेप्थ यहाँ पर के है तो हर पॉइंट का डेप्थ के होगा, है ना, और डेप्थ यस सर। मतलब y कोऑर्डिनेट, तो इसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू के। क्लियर और नॉट? अच्छा, यस सर। और बेटे नॉर्मल का लेंथ आ गया, p का वैल्यू के है, p का वैल्यू क्या है? के है, लेंथ ऑफ द नॉर्मल p। ओमेगा क्या हो? व्हाट इज ओमेगा हियर? Omega is the angle made by the normal with positive x-axis and सर 90 anti-degree. डिग्री। Yes. What is omega here? Omega is 90 degree. तो अगर मुझे लाइन का ओमेगा पता हो एंड उसका p का वैल्यू पता हो, मतलब नॉर्मल का लेंथ पता हो, तो उसका इक्वेशन क्या होता है? x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। यस सर। अच्छा, तो ओमेगा क्या है यहाँ पर? 90 डिग्री है। 90 डिग्री। p क्या है बेटा? k। cos 90 डिग्री कितना होता है? 0 होता सर है cos जीरो। 90 डिग्री, है ना। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है ना। 90 डिग्री में अगर मैं एक ऑड नंबर मल्टीप्लाई करके एंगल बोलूं तो वो बेटा उसका cos 0 होगा। 90 डिग्री का cos 0 होगा, 3 इंटू 90 डिग्री का cos 0 होगा, 5 इंटू 90 डिग्री का cos 0 होगा, 7 इंटू 90 डिग्री का cos 0 होगा। 90 डिग्री में अगर ऑड नंबर मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ऑड नंबर इंटू 90 डिग्री, 1 भी तो एक ऑड नंबर है ना, 1 इंटू 90 डिग्री, तो ऑड नंबर इंटू 90 डिग्री ऐसा वाला एंगल्स के cos 0 आता है, सिर्फ और सिर्फ ये यस वाला सर। एंगल। तो इनको अगर रेडियन में बोले तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, जैसे कि पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, इन सब का cos 0 आता है। तो बेटे cos 90 डिग्री 0 होता है, तो 0 इंटू एक्स ये 0 हो गया। sin 90 डिग्री कितना होता है? सर 1। 1। देखो लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू क्या है कि नहीं? यस सर। गॉट इट और नॉट? ओके, ठीक है। अच्छा, यस सर। लाइन अगर वर्टिकल हो तो दिस इज एक्स एक्सिस and this is my y axis. Let's say we have a vertical line here, sorry, let's say we have a vertical line, this is my line, this is a vertical line, and suppose this length is k. What would be the equation of this line? इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? सर एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। तो ये यस सर। लेंथ k है, मतलब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटे? k, 0। और यस इस सर। लाइन के ऊपर तमाम सारे पॉइंट जो लो लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है सबके एक्स कोऑर्डिनेट के ही होने वाले हैं। इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट के होगा, इसके भी होगा, तो इसका इक्वेशन इज एक्स इज इक्वल टू के। अच्छा, व्हाट इज द नॉर्मल हियर? यहाँ पर नॉर्मल कौन है? कौन है नॉर्मल? सर अगर ये एक्स ओरिजिन, एक्सिस का जो ओरिजिन से वो के तक ये। हाँ ये बेटे यहाँ पर नॉर्मल हो जाएगा, चेक कर लो। यही तो नॉर्मल होगा, ओरिजिन से परपेंडिकुलर ऑन टू द लाइन, यही तो नॉर्मल होगा। ओए नॉर्मली यहाँ पर क्या है यस बेटे? सर। ओए जिसका लेंथ क्या दे रखा है बेटे? के दे रखा है, सॉरी। के। यस सर। हाँ, तो यहाँ पर p का वैल्यू क्या दे रखा है बेटे? k दे रखा है।
अच्छा ओमेगा क्या होता है? सर 0 डिग्री। 0 डिग्री, बिकॉज एंगल मेड बाय द नॉर्मल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज 0 डिग्री होगा। तो बेटे इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ द लाइन ना एक्स सर कॉस एक्स ओमेगा। कॉस 0 प्लस वाई साइन 0 इक्वल्स टू के। हाँ, इक्वल टू पी। तो ओमेगा क्या है बेटे? 0 डिग्री, तो एक्स कॉस 0 डिग्री प्लस वाई साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू पी। क्या है बेटे? के है। कॉस यस जीरो सर। डिग्री कितना होता है याद रख लो? 1 होता है, सर 1। क्योंकि एक्स और साइन 0 डिग्री 0 होता है। सर 0। सचमुच है कि नहीं इस लाइन का इक्वेशन? यस सर। यू गॉट इट? ओके, तो ये यस सर। फंडामेंटल बातें याद रखो, ठीक है? बस, तो आगे चलते हैं गाइस। तो बेटे याद रखो, कॉस ओमेगा एंड साइन ओमेगा का वैल्यू देख के आप ओमेगा कौन से क्वाड्रेंट में डिसाइड कर सकते हो, और उसके बाद वो ओमेगा का वैल्यू भी निकाल सकते हो, जो कि क्वेश्चन करते वक्त करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में कितने समझ गए सब? यस सर। ओके। अच्छा, कल ये वाला सवाल एक ऐसा एक सवाल कर रहे थे, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन whose perpendicular distance from the origin is 4 यूनिट। एक लाइन है जिसका इक्वेशन मुझे निकालना है, और वो लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू दे रखा है 4, मतलब ये लेंथ, नॉर्मल का लेंथ दे रखा है 4। ओरिजिन से लाइन के प्रति परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन होगा? ओरिजिन से लाइन के प्रति नॉर्मल। यस सर। एंड द एंगल व्हिच द नॉर्मल मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस इज 15 डिग्री। मतलब ओमेगा का वैल्यू दे रखा है 15 डिग्री। ओमेगा क्या दे रखा है? 15 डिग्री। पी दे रखा है 4, और बोला है कि इक्वेशन क्या होगा बताओ? तो क्या होगा इक्वेशन? कॉस एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। मतलब एक्स कॉस 15 डिग्री प्लस वाई साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू पी। क्या है बेटा? इधर 4 है। कॉस 15 डिग्री साइन 15 डिग्री का वैल्यू मैंने बोला था पूरा मेमोराइज करने के लिए। आई होप आप मेमोराइज किए हो, अगर भूल गए हो तो नो प्रॉब्लम, दोबारा याद कर लो। कॉस 15 डिग्री का वैल्यू याद है ना? पढ़े थे, डिराइव किए थे कि आपको अगर कॉस 15 डिग्री का वैल्यू चाहिए तो बहुत सारा तरीका है, उनमें से एक तरीका ये है कि आप 15 डिग्री को 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री करके कर सकते हो, कॉस ए माइनस बी लगा के, यस सर। या फिर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री करके भी कॉस ए माइनस बी लगा के निकाल सकते हो। जैसे भी निकालो आंसर आएगा √3 प्लस 1 बाई 2 कॉस 15 डिग्री का वैल्यू, एंड साइन 15 डिग्री का वैल्यू बस आता है √3 माइनस 1 बाई 2 तो बस cos 15 डिग्री का वैल्यू क्या पुट करोगे? √3 प्लस 1 बाई 2 एंड sin 15 डिग्री का वैल्यू क्या पुट करोगे? √3 माइनस 1 बाई 2। तो फिर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बस ले आना। तो इक्वेशन क्या हो रहा है कि x cos 15 डिग्री मतलब √3 प्लस 1 बाई 2 इंटू एक्स प्लस y sin 15 डिग्री √3 माइनस 1 बाई 2 इंटू वाई इज इक्वल टू पी, जो कि 4 है, 4। फिर बेटा मोना मैंने बोला था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं हमेशा, तो क्या करो 2 एलसीएम ले जाओ। क्या एलसीएम ले जाओ? 2 एलसीएम ले जाओ, दोनों का डिनोमिनेटर 2 है। तो 2 एलसीएम लेके क्रॉस कर दो 4 के साथ, तो मल्टीप्लाई होकर 4 के साथ हो जाएगा 8 और इस साइड में आ जाएगा √3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस √3 माइनस 1 इंटू वाई, डिनोमिनेटर में होगा 2 इज इक्वल टू 4, बेटा √3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस √3 माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू, ये जो 2 क्रॉस होकर 4 के साथ क्या हो जाएगा? 8 इधर ही छोड़ दो, या फिर राइट में इसको लेफ्ट में लेके राइट को 0 बनाओ, चलेगा, कोई नहीं। यू गॉट इट? आई होप यू यस गॉट सर। इट, राइट? यस सर। यस सर। ओके, ये वाला सवाल तो कल किए थे। अच्छा, अब बेटा हम देखेंगे रिडक्शन ऑफ अ जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन टू इट्स नॉर्मल फॉर्म। एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमें जनरल फॉर्म दिया गया होगा। मैं इसको लिख चुका था पहले आपको समझाने के लिए, बट मुझे लगता है कि मैं अगर डायरेक्ट आपके सामने करूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। बट ये है कि रिडक्शन ऑफ जनरल इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म। रिडक्शन ऑफ जनरल इक्वेशन, समझ रहे हो ना? जनरल इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म मतलब बेटे आपको याद होगा हम जनरल इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस कर चुके हैं। मतलब लाइन का इक्वेशन जनरल इक्वेशन दिया गया होगा और हमें उसको उसका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दिखाना होगा, मतलब y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में देखा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल लाइन का इक्वेशन दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड आई वांट टू, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन, और मैं वही लाइन का जनरल इक्वेशन को उसका स्लोप इंटरसेप्ट में कन्वर्ट करना चाहता।
तो बेटे मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे कुछ करना नहीं है, सिंपली y को इस साइड में रख के बाकी को उस साइड में लेना है। 3y इज इक्वल टू क्या आता है माइनस यस टू सर। एक्स प्लस 5, तो y आ जाता है -2/3 2x plus 5/3. प्लस 5/3। Same equation. These two equations are the same equation. They are the equations of the same straight line. दोनों सेम टू सेम इक्वेशन है, दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन है, क्योंकि बेटा याद रखो एक स्ट्रेट लाइन का सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्वेशन होता है, एंड दूसरा एंड वाइस वर्सा भी, मतलब एक एक लीनियर इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन का बनता है। ऐसा नहीं कि एक इक्वेशन से दो स्ट्रेट लाइन, मतलब दो स्ट्रेट लाइन का सेम इक्वेशन, ऐसा नहीं होगा। तो अलग अलग स्ट्रेट लाइन का सेम इक्वेशन कदापि नहीं हो सकता। क्लियर और नॉट, कीप इन माइंड। हाँ यस सर। तो इक्वेशन पूरा का पूरा वही है, स्कूल में पढ़ रहे थे ना, इक्वेशन में हम जब एक साइड दोनों साइड में सेम चीजें ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इक्वेशन थोड़ी ना बदल जाता है। दिस टू आर द सेम इक्वेशन, बस अलग अलग फॉर्म। ये है जनरल इक्वेशन और ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, बस इतना ही। दोनों सेम इक्वेशन, दोनों सेम स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन, और जनरल इक्वेशन ये उसका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट, और यहाँ पर -2/3 आपका m है, 5/3 आपका c है। तो इसको बोलते हैं रिडक्शन ऑफ जनरल इक्वेशन टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। उसी तरह रिडक्शन ऑफ जनरल इक्वेशन टू इंटरसेप्ट फॉर्म भी कल पढ़े थे। आज देखेंगे रिडक्शन ऑफ जनरल इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म। मतलब मुझे एक स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इस जनरल इक्वेशन को उस लाइन का नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करो, कन्वर्ट करो। तो वो मैं कैसे करूंगा, और इस चीज को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक चीज स्कूल में जो पढ़े थे उसको रिकॉल करते हैं। आई होप आप सब ये समझ पाए होंगे स्कूल में कि सपोज बेटे मैं दो इक्वेशन लिख रहा हूं, एक इक्वेशन लिख रहा हूं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये x एंड y का एक लिनियर इक्वेशन है, इक्वेशन 1। और एक इक्वेशन लिख रहा हूं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये x एंड y का और एक लीनियर इक्वेशन। अगर मुझे आके कोई बोला कि चेक करो क्या ये दोनों इक्वेशन सेम है, चेक दैट दीज टू इक्वेशंस आर सेम, मतलब ये दोनों इक्वेशन सेम है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर सेम। कब ऐसा होता है, कब सेम होंगे? इफ एंड ओनली इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर बेटे मैं a1/a2 b1/b2 c1/c2 अगर तीन इक्वल आ गए तो बेटे मैं बोल दूंगा कि these two equations are the same equations. Let me give one example. सपोज बेटे मैं एक इक्वेशन लिखा हूं 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन लिखा हूं 4x प्लस 6y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अच्छा, बिना कुछ रूल लगाए आप बता सकते हो ये दोनों सेम इक्वेशन है कि नहीं? यस सर। They are the same equation. They are the same equation. Just they look different, but they are the same equation. If you think about it, बस ये पहला वाला इक्वेशन के बोथ साइड में अगर आप 2 मल्टीप्लाई कर दो तो ये सेकंड ये इक्वेशन मिलता है। और पढ़े थे ना स्कूल में कि इक्वेशन के दोनों साइड में सेम चीजें ऐड करने से, सब्ट्रैक्ट करने से, मल्टीप्लाई करने से, डिवाइड करने से इक्वेशन बदल नहीं जाता, राइट? इक्वेशन डजंट चेंज। यस क्लियर और सर। नॉट? यस सर। तो अगर मैं ये ओरिजिनल इक्वेशन के दोनों साइड में 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इक्वेशन मिल जाता है। दे आर द सेम इक्वेशन। तो मैथमेटिकली कैसे चेक करें इफ दे आर द सेम और नॉट? a1/a2 मतलब 2/4 देखूंगा, b1/b2 मतलब 3/6 देखूंगा, c1/c2 मतलब -4/-8 देखूंगा। और क्या मैं देख रहा हूं? दे आर ऑल इक्वल 1/2। They are all equal. a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2. Hence, these two equations are the same equations. बिल्कुल उसी तरह अगर मुझे एक इक्वेशन दिया है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, मतलब कॉन्स्टेंट्स को
लेफ्ट में ना रख के राइट में ले गया है दोनों कांस्टेंट को, तो सेम बात है, दोनों कब सेम इक्वेशन होंगे, अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। यू गॉट इट और नॉट? जैसे कि एग्जांपल देता हूं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 10। आर दे सेम इक्वेशन और नॉट? Yes sir, they are same. क्योंकि इक्वेशन 1 के दोनों साइड में अगर 2 मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इक्वेशन 2 मिल जाता है। और स्कूल में पढ़ाया गया था चिल्ला चिल्ला कर कि इक्वेशन के दोनों साइड में Yes सेम sir. चीजें मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, इक्वेशन में कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। यू गेट माय पॉइंट सो फार? आर वी Yes क्लियर sir. ऑन दिस? वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, तो ये नॉलेज आप, आई होप ये नॉलेज आप आपके दिमाग में अभी स्टोर हो गया कि कब कैसे चेक करते हैं दो इक्वेशन सेम है कि नहीं है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल अगर मुझे दो दिया गया है तो कैसे मैं चेक करूं दोनों इक्वेशन सेम है कि नहीं है? तो मैं बस कोफिशिएंट का रेशियो निकाल दूंगा और देखूंगा कि इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है देन दे आर सेम, अदरवाइज नॉट। और दूसरा इंफॉर्मेशन में अभी जो बोला वो भी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि कोई एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू कि एक स्ट्रेट लाइन का एक से ज्यादा इक्वेशन नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हुआ कि एक सर हम्म सर एक स्ट्रेट लाइन जब एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होता है तो फिर सर उसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो फिर सर एक्स एक्सिस के साथ जितने भी लाइन पैरेलल होंगे तो फिर सर सभी लाइन का तो एक ही मतलब इक्वेशन है। अरे y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो बोल रहे हो वो कांस्टेंट का वैल्यू तो दोगे तभी एक पर्टिकुलर लाइन होगा ना। अरे वो खाली कांस्टेंट ये थोड़ी ना बोला जाता है, कांस्टेंट तो जनरल फॉर्म है, मतलब कोई भी लाइन का इक्वेशन, मतलब वहां पर y इज इक्वल टू, लेकिन वो कांस्टेंट का वैल्यू जब तक असाइन नहीं करोगे तो क्या वो एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन बनेगा क्या? अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे y इज इक्वल टू k ड्रॉ करके दे, ग्राफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके दे, कर पाओगे क्या? नो सर। अरे कर पाओगे क्या? इज इट अ पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन? नो। ये तो नो कोई सर भी नो। स्ट्रेट लाइन हो सकता है, y एक्स एक्सिस का पैरेलल होते हुआ कोई भी स्ट्रेट लाइन हो सकता है। तो एक कांस्टेंट अगर आप बोलो कौन है, सपोज बोला y इज इक्वल टू 1, तो मैं बोल सकता हूं, और y इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू एक्स, एक ही स्ट्रेट लाइन होगा बस। एंड उसी तरह यस सर। कोई एक स्ट्रेट लाइन का बस एक ही इक्वेशन होता है, एक से ज्यादा इक्वेशन नहीं हो सकता, एक ही इक्वेशन होता है, बस उसको हम अलग अलग फॉर्म से लिख सकते हैं। जैसे कि सपोज स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, सपोज स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सेम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू माइनस 2/3 x प्लस 5/3। These two equations are the same, और दोनों सेम स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन है, खाली चेहरा अलग अलग है लेकिन इक्वेशन दोनों सेम है। एक स्ट्रेट लाइन का एक से ज्यादा इक्वेशन नहीं हो सकता। ये दोनों इक्वेशन अलग अलग नहीं है बल्कि दे आर द सेम इक्वेशंस, जस्ट दे आर इन डिफरेंट फॉर्म्स। यस ये सर। जनरल इक्वेशन है और ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। और मुझे कैसे मिला ना, मैं इक्वेशन का सारे रूल्स फॉलो किया, मैंने 2x को उस साइड में ले गया -2x, -5 को उस साइड ले गया +5, फिर इस साइड में ले गया 3y और 3 को लेकर डिवाइड कर दिया तो y इज इक्वल टू क्या है। इक्वेशन के सारे रूल्स फॉलो किया हूं, तो आई हैव नॉट मेड एनी चेंजेस टू द इक्वेशन एट ऑल, दे आर द सेम इक्वेशन, कीप इन माइंड। तो इधर हमें इधर वैसे ही हमें बेटे एक लाइन का जनरल इक्वेशन दिया गया होगा और हम उसको उसका नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, रिडक्स करेंगे, मतलब उसका चेहरा खाली बदलेंगे और कुछ नहीं। तो सपोज एक लाइन का एल है, सपोज एक लाइन का नाम एल है, एंड सपोज उसका इक्वेशन सच दैट ऐसे लिखा जाता है, या याद करो मैंने बोला था एल सच दैट, और उसका इक्वेशन मानो है a1x सॉरी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। सपोज ये है एक लाइन का जनरल इक्वेशन, एंड सपोज उसी लाइन का नॉर्मल फॉर्म भी ये है उसका जनरल इक्वेशन, एंड सपोज उसी लाइन का, सेम लाइन का ये जनरल इक्वेशन है और उसका नॉर्मल फॉर्म वाला इक्वेशन सपोज उसका ये है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। ये कोई दूसरा लाइन नहीं है, सेम लाइन का ये जनरल इक्वेशन है और ये उसका बस नॉर्मल फॉर्म वाला चेहरा है। यू गॉट इट?
यस सर। सपोज लेट कोई एक लाइन एल है, ये उसका जनरल इक्वेशन है एंड उसी लाइन का ये नॉर्मल फॉर्म है। अच्छा, इसको अगर मैं थोड़ा ये p को अगर मैं लेफ्ट साइड में रख के राइट में जीरो करना चाहूं तो ये हो जाएगा x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा माइनस p इज इक्वल टू 0। क्यों मैंने p को इस साइड में लाया अभी समझ में आ जाएगा ना। लुक गाइस, मतलब यही वही कुछ चेंज किया क्या? दे आर द सेम इक्वेशन, दिस थ्री आर सेम इक्वेशन। यस सर। सो बेटे x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 लाइन का जनरल इक्वेशन है, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p उसका नॉर्मल फॉर्म है। दे आर द सेम इक्वेशन बिकॉज दे आर द इक्वेशंस ऑफ द सेम स्ट्रेट लाइन, दे आर द सेम इक्वेशन एंड अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल रूल अगर ये दोनों इक्वेशन सेम हैं 1 एंड 3 दोनों सेम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, मतलब दे आर द सेम इक्वेशन, तो इसका मतलब a1 by a2 should be equal to b1 by b2 should be equal to c1 by c2 because equation 1 and equation 3 are the same। ये उसका जनरल इक्वेशन, ये उसका नॉर्मल फॉर्म, दे आर द सेम इक्वेशन, सेम स्ट्रेट लाइन का है। तो अकॉर्डिंगली बेटे यहाँ पर a by cos ओमेगा लिख देता हूं, आज 1 and 3 are equations of the same straight line। एक स्ट्रेट लाइन का एक से ज्यादा इक्वेशन नहीं हो सकता और ये दोनों सेम स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन है। दैट मीन्स दैट इज टू से दैट 1 and 3 आर द सेम इक्वेशन, दोनों सेम इक्वेशन है और दोनों अगर खाली ये उसका जनरल और ये उसका नॉर्मल फॉर्म और दोनों अगर सेम इक्वेशन है तो बेटे a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 मतलब a by cos ओमेगा will be equal to b by sin omega will be equal to c by minus p। You got it or not? यस सर। yes Did you sir get it? Done। अच्छा, तो बड़े a by cos ओमेगा इज इक्वल टू c by माइनस पी या फिर माइनस c by p जो बोल, ठीक है ना। तो a by cos ओमेगा इज इक्वल टू c by माइनस पी। तो बेटे cos ओमेगा क्या होगा अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूं, cos ओमेगा को अगर ऊपर उठा दूं मतलब इस साइड में यूं कर दूं, माइनस ए पी बाई सी। हाँ माइनस ए पी बाई सी। तो ये डब्बा बनाया, ये डब्बा बनाया, ये फॉर्मूला रट्टा मारना है, यू हैव टू मेमोराइज दिस, ठीक है। आगे चल के यूज करेंगे। cos ओमेगा का वैल्यू होगा माइनस ए पी बाई सी। पी क्या है बेटे? परपेंडिकुलर, नॉर्मल का लेंथ। पी क्या है? नॉर्मल का लेंथ। यस सर। ए सी क्या है? जनरल इक्वेशन वाला। ए सी क्या है यहाँ पर? जो जनरल इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो a है एंड जो जनरल इक्वेशन में जो कांस्टेंट है वही c है। मेरे पास समझ में आ रहा है ना ये ac कौन है? अरे Yes, ac sir. कहां से आए? ac उड़ उड़ के नहीं है, a है ये वाला a एंड c है जो कांस्टेंट जनरल इक्वेशन में। यू गॉट इट? बस यस सर। वेरी गुड। सो और p है नॉर्मल। अच्छा, उसी तरह आप देख सकते हो सिमिलरली साइन ओमेगा क्या आ जाएगा? minus bp by c माइनस बीपी बाई सी। हाँ माइनस। इसको भी डब्बा बनाने से, डब्बा थोड़ा अलग सा कलर में बनाने से अच्छा लगेगा। इसको भी मेमोराइज करना होगा, मेमोराइज। साइन ओमेगा ला माइनस बीपी बाई सी, कॉस ओमेगा इज माइनस एपी बाई सी। देखो बेटे दोनों में पी बाई सी माइनस माइनस है, खाली ए बी का अंतर है। और कैसे पता चलेगा? कॉस ओमेगा का फॉर्मूला में ए है बेटे। कॉस ओमेगा किसके आगे लगता है? एक्स के आगे लगता है, एक्स कॉस ओमेगा। एंड जनरल इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट है कौन? ए। तो ए से याद रह जाएगा कॉस ओमेगा इज माइनस ए पी बाई सी, साइन ओमेगा इज माइनस बी पी बाई सी, राइट? यस सर। अच्छा, लेकिन p का वैल्यू कैसे मिलेगा? p का वैल्यू कैसे मिलेगा? बड़े ये चीज तो हम सबको पता है कि cos स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा का वैल्यू क्या होता है? सर 1 फॉर एनी एंगल ओमेगा। ओमेगा कोई भी एंगल हो जाए, घंटा फर्क पड़ता है। cos स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा तो 1 ही होगा। एक सेकंड भेजा। अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos ओमेगा इन दिस केस?
माइनस एपी बाई सी, माइनस एपी बाई सी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर पी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा इन दिस केस, माइनस बी बाई सी, उसका स्क्वायर क्या आ पी जाएगा। स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो बेटे ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और सी स्क्वायर क्रॉस होकर इस साइड में चला गया। यू गॉट इट और नॉट। यस सर। यस सर। और बेटे इन दोनों में से पी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा पी स्क्वायर होल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर मैं राइट में ले यस आऊं सर। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप यू गेट इट। यस सर। यस सर। टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में मैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेता हूं। क्या लेता हूं, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ठीक है ना, दोनों साइड का पॉजिटिव स्क्वायर रूट। अच्छा, पी स्क्वायर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट, बेटे पी स्क्वायर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या होगा, खुद पी ही होगा, क्योंकि पी लेंथ है एपी। और लेंथ पॉजिटिव है। अरे समझ रहे हो, जैसे कि यस यस सर। जैसे कि मैं आपको पूछूंगा कि 3 स्क्वायर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या होगा, 3। 3। 3। -3 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या होगा, 3। अरे समझ रहे सर हो, 3। क्लियर और नॉट, यस सर। पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो इधर p खुद पॉजिटिव है तो p स्क्वायर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट p ही होगा। अच्छा अच्छा, लेकिन सी स्क्वायर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट, बेटे सी स्क्वायर का, सी तो पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। अरे समझ रहे हो, सी तो पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है ना, मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं, क्लियर और यस नॉट। यस सर। सर। तो सी स्क्वायर का जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या कर देंगे, उसका मॉड, मॉड सी। यू गेट इट, क्योंकि फॉर्मूला क्या बोलता है, एक्स स्क्वायर यस का सर। रूट ओवर क्या होता है, मॉड एक्स, है ना। सर एक्स मॉड। एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या आएगा बेटे, मॉड एक्स। तो सी यहाँ पर पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है जनरल इक्वेशन में, तो सी स्क्वायर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या होगा, मॉड सी। मॉड सी। और नीचे वाले का पॉजिटिव स्क्वायर रूट डायरेक्ट लिख देता हूँ, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसके आगे मैंने कुछ नहीं दे रहा हूँ, मतलब ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट हमें आंसर में देगा। यू गॉट इट और नॉट, क्लियर और यस नॉट। सर ये मॉड भी सर सर। देने से होगा सर। हाँ, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसके साइड उसके में सर उसके मॉड उसके भी। उसके दोनों तरफ मॉड देने का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये रूट ओवर खुद पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट खुद पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। आप जरा रिकॉल करो, दो पॉइंट के बीच में जो लेंथ का फॉर्मूला था वो क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो मॉड देते हैं क्या उसके दोनों तरफ, क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि ये बात पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। यस सर। इसके आगे माइनस लगाएंगे तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा, खाली इसका मतलब 2, आगे माइनस लगाऊंगा तो -2, नहीं तो खाली इसका मतलब 3√9। तो ये सिंबल को बोला जाता है एक्चुअली में पॉजिटिव स्क्वायर रूट या फिर नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट, क्योंकि इसका आंसर 0 भी हो सकता है, 0 का स्क्वायर रूट 0। यू यस गेट सर। इट। सर आपने तो बोले सर रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, तो फिर हाँ, सर वो रूट देने ओवर ऑफ से। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ से बोला था वह। यस सर, तो फिर सर वो केस में तो रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सर जब लिखेंगे वो दोनों साइड में भी मॉड देंगे। अच्छा सुनो सुनो, मजेदार बात, एक्स स्क्वायर का रूट ओवर को मॉड एक्स लिख देंगे, लेकिन वो थोड़ी ना कोई एक नंबर का स्क्वायर है, वो तो दो नंबर का स्क्वायर का सॉम है ना, तो उसको कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मॉड के किसके आगे देंगे, क्या देंगे। यू गॉट इट और नॉट। अरे समझ यस रहे हो, सर। इधर एक नंबर एक्स का स्क्वायर का रूट ओवर तो हम उसका आंसर मॉड एक्स लिखते हैं, इधर कोई एक नंबर का स्क्वायर नहीं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ऐड हुए हैं एंड उसका स्क्वायर रूट। यू गॉट इट और नॉट, हेलो गुड मॉर्निंग, यस सर। आई होप यू गेट इट कंप्लीट। हाँ यस चलो, सर। यस सर। सो दिस इज नॉट फॉर एग्जाम, बस आपको फॉर्मूला याद करना है। तो बेटे आपको P का वैल्यू कैसे निकालोगे, ये फॉर्मूला से निकालोगे, cos ओमेगा का वैल्यू ये फॉर्मूला से निकालोगे, साइन ओमेगा का वैल्यू ये फॉर्मूला से निकालोगे। तो चलो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सो लेट मी इरेज दिस। यस सर। ओके, तो एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, ओहो करंट चला गया।
बोला है कि रिड्यूस द इक्वेशन √3x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0 इनटू नॉर्मल फॉर्म। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का जनरल फॉर्म दिया है और हमें इसको उसका नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये बोल रहा है। और फिर बोल रहा है कि पी एंड ओमेगा का वैल्यू बताओ। ठीक है, तो बेटे एक एक करके पी का वैल्यू निकालेंगे, कॉस ओमेगा का वैल्यू निकालेंगे, साइन ओमेगा का वैल्यू निकालेंगे। बेटे पी का फॉर्मूला क्या अभी जस्ट पढ़ के आए, मॉड सी बाई रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला याद रहेगा, मॉड सी बाई रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस सर। सी क्या है ना, जनरल इक्वेशन में जो कांस्टेंट है ना, जनरल इक्वेशन याद रखो। जनरल इक्वेशन कैसा दिखता है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट में 0। जनरल इक्वेशन का राइट में 0 होता है ना। तो जनरल इक्वेशन में जो कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट क्या है बेटा, -8। तो ऊपर क्या होगा, -8 का मॉड भाई, नीचे क्या होगा, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है बेटा, √3 है, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, बी क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर 1, -8 का मॉड 8 भाई ये 4 का स्क्वायर रूट 2, तो कितना आ जाएगा 4। तो लेंथ ऑफ द नॉर्मल कितना आ गया भाई सर 4। कॉस ओमेगा का फॉर्मूला क्या क्या याद किए थे, -AP/c। क्या है, -AP/c है ना, -AP/c याद रखो पूरा। ए का वैल्यू क्या है, इधर देखो, ए का वैल्यू √3, तो -√3 इंटू पी का वैल्यू क्या निकल के आया 4 भाई। सी का वैल्यू क्या है बेटे, -8। याद रखो बेटे, ये जो सी है ना जनरल इक्वेशन में जो सी, क्योंकि कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए वो जानबूझकर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऐसा दे देगा, √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो सी यहाँ पर 8 नहीं होगा, यहाँ पर सी 8 नहीं होगा, यहाँ पर सी क्या होगा, -8। क्योंकि जनरल इक्वेशन वाला सी, समझ रहे हो ना, तो आपको जनरल इक्वेशन में राइट हैंड में 0 रहता है, तो इसको इस साइड में लाओ, फिर बोलो सी इज -8 नॉट 8। यू गॉट इट और नॉट? यस सर। हाँ, तो यहाँ पर सी का वैल्यू क्या है बेटे, -8। ठीक है, जनरल इक्वेशन वाला सी, तो सी की जगह डाला -8, कट कट गया, क्या आ गया √3/2, कॉस ओमेगा आया √3/2। साइन ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, -BP/c। बी का वैल्यू क्या है 1, पी का वैल्यू 4, सी का वैल्यू -8, कट कर गया, आ गया 1/2। बेटे कॉस ओमेगा √3/2, साइन ओमेगा 1/2, कॉस ओमेगा साइन ओमेगा दोनों पॉजिटिव, मतलब ओमेगा अक्यूट। अरे समझ रहे हो ना, ओमेगा अक्यूट एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री। तो ढूंढो 0 डिग्री से 90 डिग्री के अंदर कौन सा ऐसा एंगल है जिसका कॉस आ जाता है √3/2। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, ओके 13 14 ओके ठीक है। हाँ तो क्या बात हुआ, कॉस ओमेगा साइन ओमेगा दोनों पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एंड ओमेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब एक्यूट एंगल है ना, एक्यूट एंगल ओमेगा निकालो, तो कौन सा एक्यूट एंगल का कॉस √3/2 होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो ओमेगा आ गया 30 डिग्री। अच्छा, तो क्वेश्चन में पूछा था लास्ट को पी एंड ओमेगा का वैल्यू बता, तो पी इज 4, ओमेगा इज 30 डिग्री। फिर नॉर्मल फॉर्म में लिखना है, नॉर्मल फॉर्म कैसा होता है, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। तो x cos ओमेगा क्या है बेटा 30 डिग्री प्लस y sin ओमेगा क्या 30 डिग्री, तो ये हो गया आपका नॉर्मल फॉर्म। अभी गधों के तरह cos 30 डिग्री sin 30 डिग्री का वैल्यू मत लिखना, नॉर्मल फॉर्म समझते हो ना, चेहरा, फॉर्म का मतलब क्या होता है चेहरा, तो नॉर्मल वाला चेहरा पूछ रहा है ना, उसका चेहरा ऐसा है कि x cos एंगल प्लस y sin एंगल इज इक्वल टू p, तो ये चेहरा में उसका दिखाना है। तो आप वैल्यू निकाल दोगे तो फायदा क्या होगा, तो वही जनरल फॉर्म दोबारा चलाएगा। अरे देखो ना, ये इसका निकालो, cos 30 डिग्री कितना है √3/2, तो क्या है √3x/2, sin 30 डिग्री है 1/2 इज इक्वल टू 4, तो √3x प्लस y/2 इज इक्वल टू 4, तो √3x प्लस y इज इक्वल टू 8, और बाई टू सर √3x माइनस √3x। तो जिसको ये सब याद नहीं था सर वो सब करेगा, मतलब वो सभी स्टेप करेगा, उसके बाद वो x cos 30 प्लस y sin 30 इक्वल टू 4 लिखेगा सर, फिर sin 30 एंड cos 30 का वैल्यू पर क्या फायदा अरे इसको लाने के लिए तो इतने सारे किए थे। यस सर।
आप क्या है क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो, तो आपको खाली देखो 3 फॉर्मूला यहाँ पर याद रखना है। एक है पी का फॉर्मूला जो कि मॉड सी बाई रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक कॉस ओमेगा का फॉर्मूला माइनस एपी बाई सी, और एक साइन ओमेगा का फॉर्मूला माइनस बीपी बाई सी। काम तमाम, धड़ धड़ करके आंसर निकलेगा। यू गॉट इट? यस सर। ओके। Yes, sir. तो एनसीईआरटी में और बाकी इस तरह के जो सवाल हैं, रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म, एक्सरसाइज 10.3 खुद से करो, उस 10.3 या 4 वट उसमें देख के जो बाकी नॉर्मल फॉर्म को रिड्यूस करने वाले सवाल आप खुद से ट्राई करो। अभी Yes, हम sir. आगे देखेंगे, ठीक है बेटे। आपको याद होगा ये चीज आप स्कूल में पढ़े थे शायद, दो स्ट्रेट लाइन कब एक दूसरे के साथ पैरेलल होते हैं कैसे पता चलता है, उनके इक्वेशन से। दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं कैसे पता चलता है, उनके इक्वेशन से। दो स्ट्रेट लाइन कोइंसिडेंट है, मतलब दे आर द सेम। दो स्ट्रेट लाइन कोइंसिडेंट होने का मतलब एक दूसरे के ऊपर है, मतलब दे आर द सेम स्ट्रेट लाइन। वो कैसे पता चलता है दोनों का इक्वेशन से, वही अभी डिस्कशन करेंगे। हाँ ये तो हो गया था। ये वाला पेज को मैं डिलीट करता हूँ ना, क्योंकि ब्लैंक है ना, ये तो पीडीएफ में चला आएगा। ये वाला पेज तो नहीं चाहिए, ये वाला बेकार सा पेज है जो -4 का ऊपर वाला लिखा था, ये वाला पेज भी नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ ये वाला पेज चाहिए, नॉर्मल फॉर्म रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म। हाँ ये गया, ये उसका क्वेश्चन हुआ। हाँ यस, ये उसका क्वेश्चन, करेक्ट। हाँ तो बात ये है कि अगर मुझे दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे दिया गया, सपोज एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन L1, एक का नाम है L1 और उसका इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, मतलब उसका जनरल इक्वेशन। दूसरा स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन दे दिया गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो मैं दोनों का इक्वेशन को देख के ही बता सकता हूं डायरेक्ट, बिना उनके स्लोप ब्लोप निकाले, क्योंकि मुझे पता है दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल है कि नहीं कैसे पता करते हैं, दोनों का स्लोप निकाल दो। अगर दोनों का स्लोप इक्वल तो दे आर पैरेलल, अगर दोनों का स्लोप को मल्टीप्लाई करके -1 आ रहा है तो दे आर परपेंडिकुलर। तो वो तो हमें पता है, वो तो हम कर लेंगे, लेकिन हमें ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला निकालना है कि इक्वेशन से ही पता चल जाए कि दे आर परपेंडिकुलर, दे आर पैरेलल और दे आर द सेम। तो वही 3 चीज देखेंगे। पहला देखेंगे कि दे आर पैरेलल, तो दो स्ट्रेट लाइन है L1, एक है L2, और दोनों को इक्वेशन देख के हम कैसे पता चलेगा दे आर पैरेलल। तो बेटा हमें बस दिखना है कि कंडीशन है कि a1 by a2 शुड बी इक्वल टू b1 by b2 शुड नॉट बी इक्वल टू c1 by c2। दोनों का x कोफिशिएंट का रेशियो एंड दोनों का y कोफिशिएंट का रेशियो बराबर आना चाहिए, लेकिन कांस्टेंट के रेशियो के साथ बराबर नहीं आना चाहिए, नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो हम बोलेंगे कि दे आर simply they are parallel, they are simply parallel, ordinarily Yes, sir. parallel, ordinarily parallel। L1 and L2 are coincident, coincident मतलब they are parallel to each other but they are not two different lines, they are the same। L1 and L2 are coincident, they are the same straight line। कब होगा? अगर a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, मतलब यहाँ पर not equal to c1 by c2 था, यहाँ पर equal to c1 by c2। और ये तो अभी जस्ट बताया भी था ना कि अरे अभी Yes, जस्ट sir. बताया था कि दोनों इक्वेशन सेम कब होते हैं, मतलब दोनों सेम लाइन का इक्वेशन कब होते हैं, जब a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। अभी जस्ट बता के आया था वहां पर, तो उसको दोबारा Yes, पढ़ sir. दिखाओ। एंड दोनों परपेंडिकुलर कब होते हैं, मतलब ऐसा यहाँ पर दोनों कोइंसिडेंट है, याद रखो यहाँ पर दोनों क्या है, कोइंसिडेंट है, L1 L2 दे आर कोइंसिडेंट। और यहाँ पर क्या है, दोनों परपेंडिकुलर है, एक L1 एक L2। तो L1 L2 का परपेंडिकुलर होंगे अगर a1 a2 प्लस b1 b2 अगर इक्वल टू 0 हो गया। बस a1 a2 प्लस b1 b2 कैलकुलेट करो, अगर आंसर 0 आता है तो बोल दोगे कि दे आर परपेंडिकुलर। इफ एंड ओनली, बेटा बाई कंडीशनल लगाया हूं, बाई कंडीशनल दोनों तरफ, वाइस वर्सा। अगर दे आर पैरेलल तो ये होगा, अगर ये हुआ तो दे आर पैरेलल। Yes, sir. अगर दे आर कोइंसिडेंट तो ये होगा, अगर ये हुआ तो दे आर कोइंसिडेंट, गारंटेड। वाइस वर्सा, अगर दे आर परपेंडिकुलर तो ये होगा, और अगर ये हुआ तो दे आर परपेंडिकुलर। कीप इन माइंड। अच्छा अब प्रूफ थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा प्रूफ भी देख लेते हैं, ठीक है बेटा। पहला लाइन का इक्वेशन क्या दिया था उसने, a1x
प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सपोज पहला लाइन का स्लोप को मैं m1 बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, m1 बोलता हूँ। तो m1 यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटे, पता था फॉर्मूला इक्वेशन से स्लोप निकालने का, माइनस a बाई बी, मतलब माइनस a1 बाई b1। अरे याद है ना, पूरा याद रखो भाई, ये चीजें भूलो मत, इतना जोर से याद रखो कि जिंदगी भर नहीं भूलना। L2 का इक्वेशन उसने क्या दे रखा है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 एंड उसका स्लोप क्या होगा, माइनस a2 बाई b2। नाउ इफ L1 इज पैरेलल टू L2, अगर L1 L2 के साथ पैरेलल हो गया तो इसका मतलब दोनों का स्लोप बराबर। बेटे आपको पता है दो Yes, sir. स्ट्रेट लाइन अगर कोइंसिडेंट होते हैं तभी दोनों पैरेलल होते हैं एक दूसरे के साथ। एक स्ट्रेट लाइन खुद के साथ पैरेलल होता है, अरे समझ में आ रहा है ना, एक स्ट्रेट लाइन भी खुद के साथ पैरेलल होता है। तो फिर हम यहाँ पर पैरेलल एंड कोइंसिडेंट को अलग अलग से क्यों लिखें, ये वाला पैरेलल मतलब एकदम पैरेलल, मतलब अलग अलग पैरेलल, और कोइंसिडेंट मतलब पैरेलल एक दूसरे के साथ लेकिन सेम, पूरा दोनों सेम स्ट्रेट लाइन। यू गेट इट और नॉट? अच्छा Yes, sir. तो बेटा इफ L1 इज इक्वल टू L2, M1 इज इक्वल टू M2, तो बेटा M1 क्या है, माइनस A1 बाई B1, M2 क्या है, माइनस A2 बाई B2, तो माइनस माइनस कैंसल, A2 को अगर क्रॉस कर दे तो A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2। तो इसका मतलब अगर A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 हो गया, देन दे आर पैरेलल, देन दे आर पैरेलल ऑब्वियसली भाई। देखो दोनों ही केस में A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2, यहाँ पर भी A1 बाई B2 इक्वल टू B1 बाई B2, यहाँ पर भी A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2। सच बात है ना कि यहाँ पर भी पैरेलल और कोइंसिडेंट भी पैरेलल होते हैं, तो पैरेलल होने का मतलब होता है A1 बाई B2 शुड बी इक्वल, A1 बाई A2 शुड बी इक्वल टू B1 बाई B2। बस अगर नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 हो गया तो अलग अलग पैरेलल, एंड इक्वल टू C1 बाई C2 हो गया तो कोइंसिडेंट पैरेलल। आई होप यू गेट इट। Yes, sir. इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, अगर L1 L2 परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, -1, Sir, -1. माइनस A1 बाई B1 इंटू माइनस A2 बाई B2 क्या आ जाएगा, -1, और इसी को आप सिंप्लीफाई करो, आ जाएगा A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन आंसर। यू गॉट इट और नॉट एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो उसको लेके कुछ सवाल करते हैं। सपोज आई गिव यू अ क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन L1 दिया हूँ 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, L2 दिया हूँ 4x प्लस 6y प्लस 7 is equal to 0. Are they parallel? Are they coincident? Are they perpendicular? Or they are nothing? Sir, they are parallel. They are parallel. अच्छा चेक कर लो, यहाँ पर देखो A1 बाई A2, मतलब A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 हो रहा है कि नहीं, देखो 2 बाई 4 इज इक्वल टू 3 बाई 6 नॉट इक्वल टू 4 बाई 7 है कि नहीं, तो दे आर पैरेलल। Yes, sir. अच्छा 2x plus 3y plus 4 is equal to 0. L2 is 4x plus 6y plus 8 is equal to 0. Are they parallel or are they parallel coincident? Sir, parallel coincident. हाँ, तो यहाँ पर ये पैरेलल होने के साथ कोइंसिडेंट होंगे ना, दे आर कोइंसिडेंट हियर, सेम सेट लाइन, बिकॉज 2 बाई 4 इज इक्वल टू 3 बाई 6 इज इक्वल टू 4 बाई 8, इसका 4 मतलब by 8. कोइंसिडेंट। अच्छा तीसरा बताओ। सर, इसको तो हम पैरेलल नहीं बोल सकते क्योंकि सर वो पैरेलल के लिए तो कंडीशन है कि वो नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 होना हाँ चाहिए। ये ना बेटे, ये फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है, भावनाओं के ऊपर डिपेंड करता है कि जब हम पैरेलल लिखते हैं तो हम यहाँ पर ये फीलिंग लाते हैं कि ये पैरेलल है, मतलब यहाँ पर जो लिख रहे हैं ना तो ये फीलिंग्स लाते हैं कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ओनली पैरेलल नॉट कोइंसिडेंट, और जो सेपरेटली कोइंसिडेंट लिख रहे हैं इसका मतलब कोइंसिडेंट, तो फीलिंग का बात है। Yes. तो लेकिन अगर A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 आया तो बोलेंगे पैरेलल, सॉरी पैरेलल, और अगर नॉट मतलब इक्वल टू C1 C2 हो गया हम बोल देंगे कोइंसिडेंट। और यहाँ पर अगर मैं दोनों को पैरेलल भी बोलूं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एक्चुअली लॉजिकली टेक्निकली देयर इज नो प्रॉब्लम, बट आई ऑल्सो हैव टू मेंशन दैट दे आर ऑल्सो कोइंसिडेंट। यू गॉट इट और नॉट? Yes, sir. हाँ Yes, sir. अच्छा L1 is 2x plus 3y
plus 4 is equal to 0 and L2 is 3x minus 2y plus 6 is equal to 0. Are they parallel? Sir, they're perpendicular to each Perpendicular. other. They are perpendicular. बेटा देखो a1 into a2 2 into 3 plus b1 into b2 a1 into a2 plus b1 into b2 b1 क्या है बेटे 3 है 3 into -3. क्या आ रहा है 0 आ रहा है Yes, sir. इसका मतलब क्या है बेटा परपेंडिकुलर बेटे a1 by a2 Yes, plus b1 sir. by b2 अगर 0 आ गया तो बेटा दे आर परपेंडिकुलर आई होप यू गॉट ऑल दिस राइट हेलो Yes, sir. Sir. गॉट इट ओके ठीक है तो Yes, sir. इतना तक आज पढ़ेंगे फिर कल के क्लास में हम बाकी करेंगे क्योंकि टाइम भी हो गया और कल पढ़ेंगे डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस और स्ट्रेट लाइन चैप्टर ओवर ठीक है ना ये दोनों के बाद स्ट्रेट लाइन चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा फिर आपको मतलब उसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो जितना आज पढ़ा है वो सब आपका क्लियर हो जाना चाहिए ठीक है चलो थैंक यू गाइस कैन लीव नाउ Yes, sir. Thank you, Yes, sir. sir. Thank you, sir.